कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, सब बर्तन में जल एक है, बर्तन में ही भेद। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का दिव्य और चमत्कारी व्रत विधि लेकर के आए हैं। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, हमारे बंधु बांधव हैं जो फोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हम साईं बाबा का व्रत कैसे करें, साईं बाबा का व्रत कितना रहे, साईं बाबा के व्रत में क्या खाएं, साईं बाबा के व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो पूरी विधि विधान आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। और सबसे पहले तो यह हम बताना चाहेंगे आप सभी बंधु बांधवों को कि साईं बाबा का व्रत क्यों रहा जाए। सबसे पहले यह जान लीजिए, देखिए बाबा ने अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त हमारा व्रत रहे, खाली पेट भूखा रहे। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बाबा के प्रति हमको और लगाव पैदा करता है। इसीलिए भक्तों ने अपने मन से बाबा के प्रति कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए व्रत रखना शुरू किया। और व्रत का मतलब होता है संकल्प। आप यह समझिए, व्रत का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है संकल्प, मतलब सच्चा संकल्प, सच्ची श्रद्धा और शबरी। तो बाबा स्वयं कहते हैं, बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मेरे शरण में रहता है, सच्ची श्रद्धा के साथ रहता है, उसके जीवन में कभी अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होने देता। उसके जीवन के समस्त दुख दर्द कलेश विकार को मैं दूर करता हूं और उसके लक्ष्य को मैं प्राप्त करवाता हूं। तो बाबा का जो 11 वचन है ना, उसमें 2 लाइनें आती हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा कहते हैं ना कि मेरा यह जो शरीर है, जो स्थूल शरीर आपको दिख रहा है, ये समाधि में भले चला जाए, लेकिन जब भी आप सच्ची श्रद्धा से हमें पुकारोगे तत्क्षण मैं दौड़ा आऊंगा और आपके समस्त कष्ट, समस्त दुख को दूर करूंगा और आपके जीवन को सदैव उज्जवल और निर्बल बनाऊंगा। तो बाबा का यह व्रत जो भी इस कलयुग में रखता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और कलयुग के बारे में लिखा है ना कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गदर्शक है। गुरु अगर आपके जीवन में नहीं है ना, तो आप कटी पतंग हो जाओगे, आप लक्ष्य से दिशाहीन हो जाओगे, आपका जीवन विलीन हो जाएगा। इसीलिए गुरु का जो श्रद्धा है ना, यह व्रत का जो कॉन्सेप्ट आया, गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का। यहाँ पर व्रत आप श्रद्धा से रखते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, क्योंकि बाबा का जो व्रत है ना, ये श्रद्धा के रूप में। आखिर ये बताइए, बाबा को हम क्या दे सकते हैं? बाबा ने ही तो सब कुछ हमें दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं, हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो हमने आपको दिया, आप श्रद्धा के साथ उसमें से मेरे लिए क्या लेके आए हो, क्या खड़े होते हो, वही श्रद्धा आपकी दिखती है। तो जितनी आपके पास सामर्थ्य है ना, उतनी श्रद्धा के साथ जब बाबा के सम्मुख आप जाते हो तो बाबा उस श्रद्धा को महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बाबा को फल चढ़ाया, तो क्या बाबा ने खा लिया? बाबा तो स्वांगीकरण करते हैं, उसका रसा स्वादन करते हैं, लेकिन फल वैसे का वैसे ही रखा हुआ है और प्रसाद के रूप में हम आप पाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, केवल आपका भाव देखते हैं। आप इसीलिए कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा 11 वचन में यह बात कहते हैं कि जैसे भाव रख के आप मेरी पूजा आराधना करोगे, वैसा ही भाव मेरे मन का बनेगा और वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज बाबा की सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करना है, क्योंकि बाबा आपकी श्रद्धा देखते हैं। अब आते हैं कि बाबा का व्रत, जो गुरुवार का व्रत है, तो कितना व्रत हम रह सकते हैं। देखिए, बाबा का जो व्रत करना है तो 5, 7, 9, 11, 21
ये जान के चलिए 5, 7, 9, 11, 21 इतना व्रत आप रह सकते हैं। और उसके बाद अब आता है कि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले व्रत स्टार्ट कैसे करें, कैसे शुरू करना है व्रत, तो ये जानिए। आपने जान लिया कितने दिन रहना है व्रत को, अब व्रत कैसे स्टार्ट करना या जानिए। सबसे पहले व्रत में आपको क्या करना है, जब आप व्रत रहना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आप उठ जाएं, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करें और सच्चे श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के लिए कुछ तैयारी करना है। क्या आपको पीला पुष्प ले लेना है, पीला मिष्ठान ले लेना है भोग लगाने के लिए, और उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है और पीले आसन, एक चौकी पर पीला आसन बिछाइए, उस पर बाबा की प्रतिमा, आपके पास पोस्टर या फोटो हो, जो भी आपके पास है, सच्ची श्रद्धा के साथ उस पर बाबा को स्थापित करिए। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, गंगा जल पूरे आसन पर छिड़किए। अगर आपके पास बाबा की मूर्ति है तो त्रिविध स्नान, मतलब जल से, शहद से और उसके बाद आप फिर जल से त्रिविध स्नान करा सकते हैं, या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में जल, दुग्ध, घृत, शर्करा और सब कुछ डाल करके दूध, दही, इससे स्नान करा सकते हैं। बाद में जल से भी स्नान करा सकते हैं और जिस जल से स्नान करें पूरे घर में उस जल को छिड़क दें। जो बाबा को स्नान कराते हैं वह बाबा का प्रसाद हो जाता है, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अब मान लीजिए मूर्ति थी तो आपने नहलाया, अब बाबा को क्या करें, बढ़िया सूती कपड़े से उनको पोंछ के साफ स्वच्छ बढ़िया सुंदर सा वस्त्र बाबा को सजा करके और पीले आसन पर स्थापित कर दें। पीले आसन पर स्थापित कर दिया। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो जैसे हमने बताया पोस्टर, फोटो है, थोड़ा गंगा जल छिड़किए और बाबा को रोली कुमकुम का तिलक लगाइए और उसके बाद एक वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, बाबा को पीले पुष्पों की एक माला पहनाइए। अगर मान लीजिए छोटी मूर्ति है, माला बड़ा हो जाता है, तो आप क्या करिए, वहाँ पर आप 5, 7, 11, 21 पुष्प ही चढ़ा दीजिए बाबा के श्री चरणों में ओम साई राम बोलते हुए। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जब आप व्रत रहना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या, एक सूती कपड़ा ले लें सफ़ेद कलर का और हल्दी में उसको हल्दी का घोल बनाएं, उसको पीला करके कपड़े को उसी हल्दी के घोल में पीला कर लें और उसमें ₹1.25, ₹1, ₹11, ₹21 जो आप चाहें श्रद्धा के साथ आप उसमें बांध दें। वैसे ₹1.25 कहा गया है तो वह आप क्या करिए, संकल्प का सिक्का होगा, उसको बाबा के श्री चरणों में रख दें। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे हाथ में, थोड़ा सा जल ले लेंगे, गंगा जल है तो उसी को ले लीजिए दाहिने हाथ में और बाबा के सम्मुख बाबा का ओम साई राम बोल के 11 बार ओम साई राम बोलें और अपने मन में जिस उद्देश्य से व्रत रहना चाहते हैं वह बोलें और बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस संकल्प को, हमारे इस व्रत को आप पूरा करें और हमारे जीवन को धन्य करें और हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करें। ऐसा बोल के बाबा के श्री चरणों में अक्षत और जल और पुष्प अर्पित कर दें, वह संकल्प जो आपने लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये व्रत का जो संकल्प करेंगे ये पहले दिन आप करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, व्रत जब आप करते हैं तो किताबें भी आती हैं व्रत की, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साईं व्रत की किताब जिसमें 5-7 कथाएं हैं। उन 5-7 कथाओं को आपको पढ़ना रहता है, प्रत्येक गुरुवार आप उस कथा को पढ़ें सच्ची श्रद्धा के साथ और उसके बाद बाबा की आरती गाएं और बाबा के सम्मुख पीले प्रसाद, जैसे पीला लड्डू है, पीला मिष्ठान है या मावा से बनी मिठाइयाँ हैं खोए से, वह बाबा को भोग लगाएं और कुछ फल का, पीले फल का या जो भी सीजनल फल है उसका भोग लगाएं, गरीबों दीन दुखियों में वितरण करें। ये आप प्रत्येक गुरुवार के व्रत में करेंगे। अब यहाँ पर आता है, बहुत सारी माताएं बहनें यह पूछती हैं कि गुरुदेव व्रत में हम क्या खा सकते हैं, कितना बार खा सकते हैं। तो देखिए व्रत में पहला नंबर, लहसुन प्याज से संबंधित भ्रम लोग फैला रखे हैं।
बाबा के व्रत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप लहसुन प्याज ना खाएं, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए यहां ध्यान दीजिए। लहसुन प्याज तामसिक भोजन है जो आपके मन को चंचल बनाता है, इसीलिए कहा गया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कहीं मना नहीं किया गया है कि आप लहसुन प्याज जो है नहीं खा सकते, तो आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सात्विकता बहुत जरूरी है। ये तामसिक भोजन होता है लहसुन प्याज। अब आ जाते हैं नमक खा सकते हैं कि नहीं। जो साधारण नमक आप डेली प्रयोग करते हैं उस नमक को नहीं खाना है। आपको कौन सा नमक खाना है? सेंधा नमक। अगर आप खाना चाहें तो सेंधा नमक जो व्रत का नमक होता है उसे बोलते हैं रॉक साल्ट, तो उस रॉक साल्ट को या सेंधा नमक को आप खा सकते हैं। उसको पीस लीजिए, साफ स्वच्छ मिक्सर करके उसको बढ़िया से पीस लीजिए, पीस करके रख लीजिए। और जो भी जैसे बॉयल आलू है घी में तल के आप खा सकते हैं, आप मूंगफली खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, समस्त सीजनल फल खा सकते हैं। बाबा के व्रत में खाने का रोक छेक नहीं है, केवल भोजन जो होता है वह एक टाइम खाना है। मूंग की खिचड़ी खाइए शाम को, या चावल की खिचड़ी, उसमें बढ़िया पीला हल्दी डालिए और थोड़ा तड़का लगाइए घी वगैरह का या सरसों के तेल का, और वह खिचड़ी बनाइए, बाबा को भोग लगाइए और एक टाइम आप उसे पा सकते हैं, खाइए आप, और अपने घर परिवार को भी प्रसाद के रूप में दीजिए। अब यहाँ पर आता है, बहुत सारी माताएं बहनें यह पूछती है कि गुरुदेव अगर हमें मंथली प्रॉब्लम मतलब पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हम व्रत रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो देखिए कहीं भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये जो रजोधर्म है ये परमात्मा ने हमारी माताओं बहनों को दिया है जिससे यह सृष्टि चल रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन जो कि पुरातन मान्यता है कि इस समय में अशुद्धता मानी जाती है, तो आप उस दिन का व्रत स्थगित कर दें। मान लीजिए आपने 5 व्रत का कॉन्सेप्ट रखा है कि हम 5 व्रत का संकल्प लिए हैं, तो आप क्या करिए, मान लीजिए 3 व्रत आपने रह लिया, चौथे व्रत में आपको दिक्कत आ गई, तो आप चौथे व्रत में आप क्या करिए, उस व्रत को छोड़ दीजिए। तो जब आप बाल धुल लीजिएगा तो आप फिर से मतलब चौथा व्रत अगले थर्सडे से आप काउंट करिएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, बाबा का व्रत में सूतक पातक का भी बहुत लोग पूछते हैं, उसमें क्या करें? तो सूतक पातक का बाबा के व्रत तो आपने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन व्रत स्टार्ट करने से पहले अगर मान लीजिए जब आप व्रत स्टार्ट करने जा रहे हैं तो घर में कोई संतान का जन्म हुआ है उसी समय में, तो जब तक उसका जो है संस्कार नहीं हो जाता, अच्छा मतलब उसका स्नान नहीं हो जाता, तब तक ना रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कोई संतान का जन्म होता है या सूतक लगता है, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्रत रख सकते हैं। ऐसा कहीं कोई विधान बाबा के व्रत में नहीं है कि आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पर आता है कि बाबा के व्रत में जो इतनी चीज़ें हैं, तो हम बाबा का व्रत जो है कैसे करें? मुख्य चीज़ आप जानिए, बाबा के व्रत में जो कथाएं आप पढ़ते हैं ना, किताबें जो हमने बताई ये कथाएं पढ़ें, उसके बाद एक माला बाबा का जप करें। ये रुद्राक्ष की माला लीजिए, ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः, जो मंत्र आपको इजी लगे, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ऐसे एक माला कम से कम जप करें। और उसके बाद साई चालीसिया, साई बावनी, 11 वचन, ये सब आप पढ़िए। और बाबा के व्रत में सबसे विशेष चीज ध्यान दीजिएगा, बाबा कहते हैं जो भी व्यक्ति हमारा व्रत रहता है और वह गरीबों दीन दुखियों को दान दक्षिणा करता है, उसके समस्त मनोकामनाओं को हम पूर्ण करते हैं। तो गरीबों को इसमें दान भी दीजिए, अपने यथाशक्ति का दान। ये नहीं कि आपकी यथाशक्ति उतनी नहीं है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप दीजिए, तो दान करिए। अब आता है उद्यापन। देखिए उद्यापन कैसे करना है, जब आपका लास्ट व्रत, मान लीजिए आपने 5 व्रत का संकल्प लिया, तो जब 5वां व्रत जिस दिन रहे उसी दिन उद्यापन करना है। उद्यापन में जैसे मान लीजिए 5 व्रत थे तो 5 इस प्रकार की किताब आप ले लेंगे, व्रत वाली किताब 5 किताब ले लें, और उसके बाद उस दिन 5वें व्रत के दिन आप कुछ गरीबों को
5, 7, 9, 11, 21 जो भी आपके सामर्थ्य हो उतने गरीबों को भोजन करा दीजिए, या आप चाहते हैं तो भंडारा करा दीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लास्ट वाले व्रत के दिन भंडारा करा दीजिए, इससे आपका उद्यापन हो जाएगा। और अपने जो शुभचिंतक हैं तो 5 व्रत आपने रखा तो 5 किताब, 9 व्रत रखा तो 9 किताब, 11 व्रत रखा तो 11 किताब, 21 व्रत रखा तो 21 किताब, जितने व्रत आप रखे उतनी किताब उन व्यक्तियों को आप वितरण करिए जो नीडी व्यक्ति हो, जो इस किताब का सम्मान करे, जो वास्तव में चाहते हैं कि हम व्रत करेंगे या बाबा की इस किताब का सम्मान करें, तो उनमें आप वितरण करिए। और नहीं तो किसी साईं मंदिर में इस किताब को रखवा दीजिए। तो इसमें साईं बाबा की व्रत की कथाएं हैं, साईं बाबा की चालीसा दी हुई है, साईं बावनी दी हुई है, साईं आरती दी हुई है। तो लोग जब मंदिर में जाएंगे तो अपना उठा के वहाँ पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप करते हैं तो होता कि आपका उद्यापन हो जाता है। उद्यापन में बहुत ईजी, जैसे हमने बताया, अगर आप मान लीजिए कम आपका समर्थ नहीं है ज़्यादा लोगों को खिलाने का, तो 5 गरीब को खिला दीजिए, फल खिला दीजिए, खिचड़ी और पूड़ी सब्जी जो भी आपकी यथाशक्ति है, कुछ जो है दक्षिणा दे दीजिए, तो आपका उद्यापन हो गया। यही है बाबा की व्रत, और बहुत ईजी है। बाबा के व्रत में प्रत्येक दिन एक घी का दीप संकल्प केवल पहले दिन लेंगे, और प्रत्येक दिन एक घी का दीप धूप बत्ती जलाइए। बाबा की जो व्रत की 5-7 जो कथाएं हैं उनको पढ़ लीजिए, और उसके बाद साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन कर लीजिए, और उसके बाद एक माला बाबा का कोई मंत्र का जप कर लीजिए। और संकल्प पहले दिन केवल लेना है, संकल्प डेली नहीं होता है, संकल्प एक दिन होता है। व्रत जैसे हर गुरुवार को आपको केवल बाबा का ये व्रत की कथा पढ़नी है, उनकी आरती करनी है, और सच्ची श्रद्धा के साथ मंत्र जप करना है, बस इतना है। उसके बाद उद्यापन जैसे हमने बताया इतना करिए, निश्चित रूप से कल्याण होता है। यहाँ पर आप लोगों को हम एक चीज़ और बताएंगे कि आपके जीवन में जब भी कोई दिक्कत हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आ सकते हैं, जिस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में संतान प्राप्ति में दिक्कत है, या आपके युवा बच्चे बच्चियां जिनको जॉब में प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, या वो मान लीजिए सफलता पाते पाते रह जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार में कोई दिक्कत है, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। उस पर क्या होता है, हमारी आपकी बात होती है। अगर आप पूजा कराना चाहते हैं तो उस पर संकल्प हो जाता है, मंत्रों का जप होता है, और उसमें दो हवन कम से कम हो जाता है, तो उससे आपका कल्याण होता है। निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, उस पर आप संपर्क करिए। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक एक बार हम बता दें, pathak.abhay015, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, निश्चित रूप से हम तत्काल जवाब देंगे, तत्काल आप तक पहुंच बनाएंगे, और आप जैसे ही चाहते हैं वैसे ही पूजा पाठ होगी। निश्चित रूप से कल्याण होता ही होता है, क्योंकि बाबा की ऊर्जा सर्वत्र है, चराचर जगत में है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करके जुड़ें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे, और यह ऊर्जा जो बाबा की ऊर्जा है ना, वो पूरे विश्व में प्रसारित हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, और वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार, हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ें, बस यही भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।